नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपको स्वागत है। आप देख रहे हो राजस्थान टॉक्स की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की सिरोही विधानसभा सीट के बारे में। सिरोही जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम सिरोही विधानसभा सीट के बारे में जानेंगे। सिरोही विधानसभा सीट का गठन राजस्थान विधानसभा का गठन 1951 के समय हुआ था। यह सीट 3 नगर पालिका 2 पंचायत समितियों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें नगर पालिका सिरोही, शिवगंज व जावाल, वही पंचायत समिति सिरोही व शिवगंज शामिल है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,76,000 मतदाता है। सिरोही विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार मेघवाल, राजपूत व देवासी बहुल्य क्षेत्र हैं, लेकिन इस सीट पर लंबे समय से पूंजीपति वर्ग का दबदबा कायम है। राजपूत 40,000, मेघवाल 38,000, देवासी 35,000 मतदाता है, जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करता है। ब्राह्मण 25,000, प्रजापत 20,000, माली 17,000, कलबी 15,000 मतदाता है, जो इस सीट को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। घाची, मीणा, भील, सुथार, जैन 10,000 व राणा राजपूत, मुस्लिम, नाई, जोगीनाथ 7,000 मतदाता है, जो सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करता है। सिरोही विधानसभा सीट पर 1951 से लेकर 2018 तक कुल 15 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 7 बार, भाजपा ने 4 बार, निर्दलीय ने 3 बार व जनता पार्टी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लगाया है। इस सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ। 1951 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जवान सिंह यहाँ से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1957 में हुआ। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के मोहब्बत सिंह यहाँ से विधायक बन जाते हैं। तो वही 1957 में यह सीट दोहरी सदस्यता सीट हुआ करती थी, जिसमें 80 वर्ष से वेरका यहाँ से निर्दलीय रूप से विधायक बन जाते हैं। अगला चुनाव 1962 में हुआ। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के धर्माराम यहाँ से विधायक बन जाते हैं। तो वही 1967 के चुनाव में मोहब्बत सिंह यहाँ से कांग्रेस के टिकट से फिर से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1977 में हुआ। 77 के चुनाव में रघु नारायण यहाँ से जनता पार्टी के टिकट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव में देव शाही यहाँ से कांग्रेस के टिकट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1985 में हुआ। 1985 के चुनाव में कांग्रेस फिर से यहाँ से रामलाल को टिकट देते हैं और यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं। तो वही अगला चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के चुनाव में तारा भंडारी यहाँ से भाजपा के टिकट से चुनाव मैदान में उतरती हैं और यहाँ से विजय प्राप्त की सीट से विधायक बन जाती हैं। तो वही अगला चुनाव 1993 में हुआ। 1993 के चुनाव में तारा भंडारी यहाँ से फिर से भाजपा के टिकट से विधायक बन जाती हैं। तो वही अगला चुनाव 1998 में हुआ। 1998 के चुनाव में संयम लोढ़ा यहाँ से कांग्रेस के टिकट से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के चुनाव में संयम लोढ़ा फिर से कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं, यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं। तो वही अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के चुनाव में ओटाराम देवासी यहाँ से भाजपा के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तो वही अगला चुनाव 2013 में हुआ। 2013 के चुनाव में ओटाराम देवासी फिर से सीट से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव जो पिछला चुनाव भी रहा 2018 का रहा। 2018 के चुनाव में भाजपा यहाँ से ओटाराम देवासी को फिर से चुनाव मैदान में उतरती हैं। तो वही कांग्रेस यहाँ से जीवाराम आर्य पर अपना दाव खेलती है, लेकिन संयम लोढ़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से 10,253 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक बन जाते हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए इस सीट से कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री व देवासी समाज का प्रदेश नेतृत्व करने वाले ओटाराम देवासी, पूर्व प्रधान पंचायत समिति शिवगंज व वर्तमान जिला परिषद सदस्य दिलीप सिंह माडानी, वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष व 3 बार से भाजपा जिला अध्यक्ष चुने गए नारायण पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस व भटाना के वर्तमान सरपंच भवानी सिंह भटाना, वर्तमान निर्दलीय विधायक 2 बार से कांग्रेस से विधायक रहे संयम लोढ़ा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हरीश परिहार, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व प्रधान सिरोही लुम्बाराम चौधरी, पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़े व पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस जीवाराम आर्य हम इस सीट से चर्चा में हैं। इसके साथ आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि इस बार इस सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से हो सकता है, इस बारे में राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो अपडेट पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली विधानसभा लाडनू के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।